और देखिए ग्राउंड जीरो से हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़े हुए हैं। अमृत के पास मैं अब चल रही हूँ। अमृत, आपका विश्लेषण क्या कहता है? बड़ी बड़ी बातें हो रही थी कि 30 सालों से हमारा किला है, हमें कोई हिला नहीं सकता। दो ऐसे लोग जो अलग हो गए थे वो फायदे के लिए साथ आ गए, साथ मंचों पर दिखाई दिए, लेकिन बदल कुछ नहीं पाए। ये एक्सपोजर है अब महाराष्ट्र की जनता का कि आप ये समझ लीजिए कि आप ये जो क्षेत्रवाद करते, मराठी करते हैं ना, ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में सब साथ रहते हैं, ये बता दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। और ठाकरे ब्रदर्स एक साथ आए, लेकिन ठाकरे ब्रदर्स के बीच कुछ वक्त पहले बीच में जो तनातनी थी बाला साहब ठाकरे की, जब विरासत मिली थी उसके बाद तो उन दूरियों ने महाराष्ट्र के वोटरों को कई दफा तोड़ा है। और यही कारण है कि ये जो चुनाव है ये शिवसेना बनाम असली शिवसेना की लड़ाई है। वोटर्स ये ढूंढ रहे हैं कि असली शिवसेना कौन है। क्या वो दोनों भाई हैं, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, या एकनाथ शिंदे? और जिस तरीके की ये तस्वीर निकलकर सामने आई है, इसने सीधे तौर पर ये इशारा कर दिया है कि बाला साहब ठाकरे की विरासत दोनों भाई नहीं संभाल पाए और एकनाथ शिंदे ने इसमें बाजी मार ली है। अब दूसरी तरफ इसमें कई और समीकरण जो है वो यहाँ पर खास नजर आए। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। ये बीजेपी दफ्तर की तस्वीर है। आज तस्वीरें बदली हुई है और ये तस्वीरें बेहद खास हैं क्योंकि सत्ता जो बीएमसी जिसे कहा जाता था कि उस पर काबिज होना बीजेपी के लिए या ठाकरे ब्रदर्स को वहां से हटाना नामुमकिन है, लेकिन अब ये तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है और ये बदलाव की तस्वीर है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम समीकरणों पर गौर करें, वोट बैंक पर गौर करें, तो मराठी यहां 25 से 30% हैं और ठाकरे ब्रदर्स ने उन्हें 25 से 30% वोटरों को ज्यादा फोकस किया, ज्यादा साधने की कोशिश की। इसके साथ उत्तर भारतीय जो हैं वो 22 से 25% हैं। उनके मराठी भाषा को लेकर जो स्टेटमेंट सामने आए, जिस तरीके से वे इस मुहिम में लगे, उसने यहां पर डेंट कर दिया। 22 से 25% उत्तर भारतीय में मुस्लिम, गुजरात। ये रंगत अब दिखाई देगी क्योंकि हम कह रहे हैं ना, ये ट्रिपल इंजन वाली सरकार हो गई है वहां महाराष्ट्र के लोगों के लिए। आप हमारे साथ बने रहेगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल अपडेट्स देने के लिए। तो अमृत बता रहे थे कि कैसा रंगो रोगन है इस वक्त बीजेपी दफ्तर पर, लेकिन जब हम इस पहलू पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर उद्धव ठाकरे कहां मिस आउट कर गए, क्यों हार गए, तो चलिए थोड़ी डिटेल इस पर आपको ग्राफिक्स के जरिए दे देते हैं। आपको बताते हैं हुआ क्या है, दरअसल फेल कैसे हुए। देखिए, विकास का एजेंडा काम किया। बीएमसी चुनावों में विकास के नैरेटिव पर जनता ने भरोसा दिखाया। महायुति ने विकास के एजेंडे को जनता के सामने रखा। मेट्रो की बात कर लें, सड़कों की बात कर लें, क्लस्टर्स, रीडेवलपमेंट, झुग्गी के पुनर्निवास और जरूरी सेवाओं को फोकस में रखकर विकास का मैसेज दिया गया। सिर्फ इसी पर बात की गई, कोई पॉलिटिक्स और नहीं की गई। ये मुद्दा शहर के जो मिडिल क्लास हैं और यंग वोटर्स हैं उन्हें बहुत पसंद आया, उनको बहुत अपील किया। दूसरी वजह, ठाकरे बंधुओं की एकता काम नहीं आई क्योंकि ये टेम्परेरी था। टेम्परेरी चीजें कभी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती। 20 साल बाद एक साथ आए थे ठाकरे ब्रदर्स, लेकिन ये साथ आना भी फेल हो गया। गेम चेंजर लोग मांग रहे थे कि ये बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा, लेकिन ऐसा कोई गेम चेंज नहीं हुआ। इस सियासी प्रयोग का जमीन पर असर दिखा। बीएमसी चुनाव में उनकी इमोशनल अपील भी पूरी तरह से फीकी पड़ गई। लोगों ने उस पर हामी नहीं भरी। मराठी वोट का बंटवारा हो गया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बीएमसी चुनावों में मराठी वोट एकजुट नहीं हो पाया। शिवसेना एमएनएस और शिवसेना शिंदे गुट में बटी हुई थी। इसकी वजह से बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा हुआ क्योंकि यह चुनाव शिवसेना के बंटने के बाद हो रहा था। महायुति ने इसी विभाजन का लाभ उठाया और गैर परंपरागत वोटर्स के साथ अपने पक्ष में जीत हासिल कर ली। बीजेपी का जो माइक्रो मैनेजमेंट है वो हर बार काम आता है। हर चुनाव में आप देखिए, कभी कहा जाता है ये ऑल सीजन इलेक्शन पार्टी है, हर समय काम करती रहती है। बीजेपी ने बूथ लेवल प्लानिंग और लोकल मुद्दों पर फोकस किया। इन सभी ने महायुति को ठाकरे बंधुओं के गठबंधन पर बहुत बड़ा दिलादी भारी कर दिया। बीएमसी चुनावों में बीजेपी की संगठनात्मक ताकत भी बहुत काम आई। तो ये वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये स्थिति हो गई कि ठाकरे ब्रदर्स का साथ आना भी कोई जादू नहीं कर पाया और सबसे अमीर नगर पालिका जिसे कहते हैं उसमें भी सत्ता अब महायुति की आ गई। लेकिन इस पूरे खेल को लेकर क्या कह रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार? ये पूरा जो हुआ है खेल, इसका क्या दूरगामी असर पड़ेगा, क्या विधानसभा पर भी असर पड़ेगा? तमाम पहलुओं को हमने समझने की कोशिश की वरिष्ठ पत्रकार राज बिहारी जी से। उन्होंने क्या कहा है, सुनिए। बीएमसी चुनाव और अन्य स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा शिवसेना शिंदे ने जिस तरह से बढ़त बनाई है वह उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की एक बड़ा झटका है।
महाराष्ट्र की जनता ने मराठी मानुस की राजनीति को ठुकराकर विकास की राजनीति को आगे रखा। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि उद्धव ठाकरे जिस तरह से गठबंधन तोड़कर कांग्रेस और एनसीपी के साथ गए, वो भी लगातार उनके हार का कारण बन रहा है। अब देखिए, बीएमसी की कुर्सी पर हमेशा से ठाकरे परिवार का ही वर्चस्व रहा है। थोड़ा डिटेल आपको पुरानी भी दे देते हैं। बाला साहब ठाकरे के वक्त से ही शिवसेना बीएमसी को कंट्रोल करती रही है, लेकिन इस बार ये तिलिस्म चूर चूर हो गया। ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि हुआ क्या है, पूरी जानकारी हम आपके सामने रखते हैं। देखिए, बीएमसी की कुर्सी पर 1996 के बाद से शिवसेना के अलावा किसी और पार्टी का मेयर नहीं बैठा। 1996 में मिलिंद वैद्य ने यह कुर्सी कांग्रेस से छीनी थी और उसके बाद से लगातार मुंबई के मेयर की कुर्सी पर शिवसेना का नेता ही बैठता रहा। मुंबई की आखिरी मेयर किशोरी पेडनेकर भी शिवसेना की टिकट पर लड़कर ही मुंबई की मेयर बनी थी। हालांकि तब शिवसेना दो हिस्सों में नहीं बटी थी और उद्धव और शिंदे गुट शिवसेना का ही हिस्सा थे। लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग है। शिंदे गुट बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहा है, तो वहीं उद्धव ने मराठी वोट बैंक को बचाए रखने के लिए राज ठाकरे के साथ चुनाव लड़ा था। लेकिन ये सारी चीजें कुछ वर्कआउट नहीं किया उनके लिए। इस चुनाव में बीजेपी ने ठाकरे का किला भेद कर यह साबित कर दिया कि मोदी मैजिक बरकरार है। बीएमसी की जीत बड़ी जीत मानी जाती है। देश के किसी और नगर निगम या महानगर पालिका की जीत को इतनी अहमियत नहीं दी जाती जितनी बीएमसी को दी जाती है। क्यों है ऐसा आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको जरा तस्वीर दिखा देते हैं। आप जरा तस्वीर गौर से देखिए। ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये जश्न मुंबई में बीजेपी की जीत का है। पहली बार मुंबई के मेयर की कुर्सी पर बीजेपी का कोई नेता बैठने जा रहा है। पिछले 3 दशक से मुंबई के मेयर की कुर्सी पर शिवसेना का ही कब्जा था, लेकिन ये इतिहास अब बदलने वाला है। इस बार इस कुर्सी पर बीजेपी का नेता बैठेगा और वो ही मुंबई को चलाएगा। आप तस्वीर में देखिए, ये उत्साह, वो लंबा जो इंतजार रहा है, उसको दिखाता है। और देखिए, जीत मुंबई में हुई है, लेकिन छटा हर तरफ दिखाई दे रही है। ये जो तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं, ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये लखनऊ की तस्वीरें हैं। वहां पर भी उत्सव जैसा माहौल है, क्योंकि कहा गया कि बीएमसी का जो ये किला है, ये फतेह करना आसान नहीं था। इसे लिटमस टेस्ट की तरह देखा जा रहा था। ये देखा जा रहा था कि मिजाज क्या है महाराष्ट्र की जनता का। तो मिजाज अब समझ में आ गया है। मिजाज अभी भी उसी तरफ है। मोदी मैजिक अभी भी चल रहा है और अब तो बीएमसी में भी चल रहा है। तो ये वो तस्वीर लखनऊ से आप देख रहे हैं, जहां आतिशबाजी इस जश्न में की गई है, क्योंकि ये तस्वीर बहुत मुश्किल से आई है बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए। और ऐसे में अलग अलग जगहों से ये जश्न की तस्वीरें आ रही हैं, जो हम आपको दिखा रहे हैं। और हमारे साथ सत्यप्रकाश लगातार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस निकल रहे हैं। तस्वीरें दिखा रहा हूँ किस तरह से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वर्षा के निवास से स्थान से निकल रहे हैं और प्रदेश कार्यालय जा रहे हैं। वहां पर जीत का जश्न मनाया जाएगा। तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का ये तस्वीरें देखिए। यहाँ पर अमित शाह बैठे हुए। अमित शाह मुंबई बीजेपी अध्यक्ष है, आशीष शेलार है,